एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं जो बिहार से देख रहे हैं या कोई भी स्टेट से देख रहे हैं और छठ पूजा मना रहे हैं, उनको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और लॉट्स ऑफ लव टू यू। सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। हम करंट फीलिंग्स रीडिंग, करंट एनर्जी चेकिंग रीडिंग्स करेंगे आपके पार्टनर के लिए। सो इट विल बी अ लव रीडिंग, जनरल रीडिंग होगा। आप सभी के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है सभी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग या कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग 50%, 60%, 70%, 100% या उससे ज़्यादा भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है उतना ज़्यादा ना करे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे लव रीडिंग्स हैं, आप जाके चेक करके देख सकते हो, या अपकमिंग जो रीडिंग आएगा वो आप चेक कर सकते हैं। बट अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है तो यही आपका रीडिंग है। ओके, अगर मैं आपके सामने आया हूँ या मेरा वीडियो अगर ऑटोमेटिकली आपके सामने आया है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के अंदर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस या कम्युनिकेशन हो। ओके, इन सब सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम नॉट इन अ गुड मूड टुडे, बट वी आर वेरी प्रोफेशनल व्हेन हम टैरोट रीडिंग करते हैं। सो बीइंग अ प्रोफेशनल मैं रीडिंग कर रहा हूँ बट नॉट इन अ गुड मूड, सो दैट्स वाई ऐसा है। ओके, लेट्स फोकस। जब मैं कार्ड शफल करूँगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी जो है, उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। We got the card. ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हायरोफाइंट। समवन फील्स एक्सट्रीम लव फॉर यू। ओके, आपसे ये जो भी आपके पार्टनर है या जो भी इंसान है, दे आर फीलिंग करेंटली दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली लव्ड। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, और एक तरह से आई थिंक स्पिरिचुअली दे आर गेटिंग सम पुश। ओके, ऊपर वाले से या ईश्वर से या यूनिवर्स से शायद दे आर गेटिंग सम पुश कि आपको आगे बढ़ना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ रोमांस, एंड जाके किसी को प्रपोज करना चाहिए या अपने मन में जो भी बात है वो इजहार करना चाहिए। तो इस तरह का एक पुश शायद इस इंसान को मिल रहा है। दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी रोमांटिक टूवर्ड्स यू। आपके बारे में बहुत अगर सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत रोमांटिक उनको फील हो रहा है। और साथ ही साथ में दे आर गेटिंग अ बिट स्पिरिचुअल ऑल्सो। शायद आजकल थोड़ा भगवान पे ज़्यादा ही वो भरोसा करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ कप्स, वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर, वाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर। लेट्स सी। Why this Knight of Cups is here? We are connected. We got the card. ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है द डेथ कार्ड। साथ ही साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स
and bottom of the deck is Seven of Cups. Okay, so this person is going through a major transformation. दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन. हो सकता है इसके पहले आपका और इस इंसान के बीच में कुछ इशू हुआ है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हुआ है, या एक तरह से रिश्ता टूट गया था. बट जो भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन हुआ था इन पास्ट, राइट नाउ देयर इज, मैं देख सकता हूँ कि देयर इज अ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड विद दिस पर्सन. एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज होल्डिंग बैक दोज एनर्जीज एंड दोज फीलिंग्स जो आपके साथ हुआ करता था उस इंसान को. वो अभी भी उसी फीलिंग के अंदर, उसी इमोशंस के अंदर बंधे हुए हैं. एंड दे आर अनेबल टू रिलीज यू बिकॉज दे आर फीलिंग कि आप बहुत ही एक इंडिपेंडेंट, बहुत ही खूबसूरत, सिंगल, अट्रैक्टिव इंसान है. तो आपको लेट गो करना, आपको रिलीज करना उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ओके, इन सम सिचुएशंस वो आपके लिए शायद फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं. उनके अंदर जो चेंज आया है इस वजह से वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं और खुद में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. बट बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में दे आर इंडल्ज्ड. बहुत सारा ख्याल उनके दिमाग में आता है एंड दैट इज़ मेकिंग देम कन्फ्यूज्ड. बट दैट इज मेकिंग देम कंफ्यूज. और उसी कंफ्यूजन की वजह से वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपका जो इमोशन है. ओके, बिकॉज दे फील कि आपके साथ जो भी रिश्ता था वो बहुत ही प्रेशियस था, बहुत ही खास था, बहुत ही स्पेशल था. ओके, सो राइट नाउ दे आर रियलाइजिंग इट एंड आपको एक तरह से बहुत अलग तरीके से वो देख रहे हैं और उनके अंदर ये चेंज धीरे धीरे करके आ रहा है. Okay, and this change is pushing them towards coming towards you with a love proposal. Okay, घोड़ी पे चढ़ तो गए हैं. अब ये घोड़ी जो है या घोड़ा जो है उसको यूनिवर्स पुश कर करके आपके तरफ लेके आएंगे. वो तैयार है, वो बैठ गए हैं. अब आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे वो. बट डेफिनेटली मुझे चेंजेस दिख रहा है, चेंजेस होते हुए, चेंजेस आते हुए. ओके, हम और ज़्यादा डीपर लेवल पे जाएंगे, क्लियर करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट जनरल एनर्जी. जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि अभी आपका एनर्जी मैं चेक कर रहा हूँ. लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट जनरल एनर्जी. We are connected. Oh, okay. So your current general energy is Five of Swords and bottom of the deck is the Star card. You are feeling like you are done with the situation. अब इस situation में there is no hope, there is no chance, there is no possibility. बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, झमेला हुआ था और झमेला होने के बाद एक सेपरेशन हुआ है. बहुत फाइट, बहुत लड़ाई, बहुत दिन तक आपने शायद ट्राई किया, लड़ाई किया, बट अल्टीमेटली आपने हार मान लिया और अभी आपको लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर और कुछ है नहीं. सो इट्स बेटर दैट आई हील माई सेल्फ. ओके, इट्स बेटर दैट आई हील माई सेल्फ. आई हील द सिचुएशन राइट नाउ और मैं अपने ऊपर फोकस करूँ. ओके, एंड धीरे धीरे करके मैं उस इंसान को या किसी दूसरे इंसान को, एक नया किस्म के इंसान को मैं सीक्रेटली मैनिफेस्ट करूं अपने अंदर ताकि एक पॉसिबिलिटी आए. अब ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन ये पुराने इंसान के साथ भी हो सकता है कि पुराने इंसान के साथ एटलीस्ट फ्रॉम अ फ्रेंडशिप लेवल, एटलीस्ट फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल मेरा रिश्ता बना रहे, मेरे साथ बातचीत हो. भले ही हम दोनों के बीच में इश्यूज हुआ है या भले ही देयर इज़ नो होप there in the relationship or there is no chance in the relationship, but at least हम लोग जुड़े रहे as a friend. और ऐसा भी हो सकता है किसी नए इंसान का एंट्री का आप वेट कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर. ओके,
So this is the general energy for you. So you are open, you are getting open because you are healing, और healing का power की वजह से आप धीरे धीरे करके open up हो रहे हो ताकि आप कोई भी energy receive कर पाए. I think same मैंने आज की सुबह के रीडिंग में या कल के रीड मुझे याद नहीं आ रहा है, बट किसी एक रीडिंग में मैंने इस तरह का एक एनर्जी आपके बारे में बोला था कि यू आर ओके विथ बोथ द थिंग्स. यू आर ओके अगर पुराना इंसान आता है तो भी यू आर ओके, अगर नया इंसान कोई आपको अप्रोच करता है तो भी यू आर ओके. ओके, दैट्स अ गुड थिंग दैट यू आर ओपनिंग योर यू आर ट्राइंग टू ओपन योर हार्ट चक्रा. दैट्स गुड. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन. जब मैं शफल कर रहा हूँ, शफलिंग पे फोकस कीजिए, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए. जब मैं आपके पार्टनर का एनर्जी जब भी चेक करूंगा, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा, शफलिंग पे फोकस कीजिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट थॉट्स एंड करंट फीलिंग्स. What is their current thoughts and current feelings? We got the card. Wow. Okay, we got the card. Full on energy. मेरा रीडिंग कभी यूजुअली नहीं होता है. वाह वाह, congratulations guys. Okay, just all get ready for a reconciliation. Congratulations. 8 of Wands, the Empress card and the 6 of Cups. There is a huge chance of reconciliation. इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अभी. ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिकॉन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन. अगर ब्लॉक्ड एनर्जी है तो बातचीत होने के चांसेस है, कम्युनिकेशन होने के चांसेस है और रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है. इन सम सिचुएशंस दिस पर्सन इज गेटिंग नॉस्टैल्जिक. मैंने ऑलरेडी बोला, दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक टूवर्ड्स यू. दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक बिकॉज आई थिंक समहाउ यूनिवर्स चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, ये वर्क करे एक तरह से आप दोनों के बीच में. ओके, कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है डे बाय डे. रोमांटिक होने का मतलब ये नहीं है कि दे आर फीलिंग लाइक डूइंग समथिंग. रोमांटिक होने का मतलब ये है कि अंदर से दे आर उनके अंदर का जो प्यार है आपके लिए या आपके अंदर का जो प्यार है इस इंसान के लिए, दोनों प्यार एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर रहा है. ओके, दोनों ही एक दूसरे को शायद उसी तरह का वाइब आप दे रहे हो. और इस इंसान जो पहले शायद कुछ भी इश्यूज हुआ था, जो भी हुआ था, पास्ट इज पास्ट, बट अभी करेंटली जो मैं देख रहा हूं, there is a huge chance of communication, there is a huge chance of growth and expansion and also reconciliation. He or she might come back in your life and might communicate. बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी. ओके, इन सम सिचुएशंस हो सकता है वो ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड है, सिंगल्स का तो मैंने बोल दिया, अगर आप लोग मैरिड है तो देयर इज अ चांस कि आप कंसीव करो या फिर ये जो इंसान है ये चाहे कि चिल्ड्रन आए इक्वेशन के अंदर. ओके, सो एक एक्सपेंशन होने के चांसेस है. ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल. इमोशंस, बहुत सारा इमोशंस मुझे दिख रहा है. ओके ओके, वेरी गुड. लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन. ऑलरेडी बहुत खूबसूरत एनर्जी है, होपफुली सही इंटेंशन ही आएगा. लेट्स सी देयर करंट इंटेंशन इन द सिचुएशन. व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन. फीलिंग्स सही है, इंटेंशन भी पता नहीं क्या आएगा, बट एक्शन मैटर करता है. एक्शन ही नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम. हर चीज मन के अंदर, आपके इंसान के दिल के अंदर सब चलता है, बट एक्शन वाइज नहीं है कुछ. ओह माय गॉड, माय गुडनेस. सो देयर इंटेंशन इज टू हैव अ वेरी जॉयफुल एंड हैप्पी रिकॉन्सिलिएशन. एक तरह से कम बैक, हैप्पी कम बैक, हैप्पीनेस, जॉयफुल एनर्जीज. ओके, आई थिंक राइट नाउ दे आर फीलिंग कि जो भी डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जीज आप दोनों के बीच में था, या चीटिंग हुआ था, या जो भी हुआ था, वो सब नेगेटिविटी हट जाए.
सन कार्ड अपना जो पावर है, सन सूरज का जो पावर है, जो लाइट है, वो हर नेगेटिविटी को, हर खराब चीज को जस्ट उसको रिड्यूस कर दे, वो खत्म कर दे एक तरह से। ओके। एंड ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर आप लोग मैरिड हैं, देयर इज अ चांस ऑफ किड्स। यहाँ पे किड्स मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये इंसान शायद आप कंसीव करो, या ये इंसान चाहे कि आप एक चिल्ड्रन हो इक्वेशन के अंदर, इफ यू आर मैरिड। इफ नॉट, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ रिकॉन्सिलिएशन, दिस पर्सन वांट्स अ वेरी जॉयफुल, very happy, very beautiful moments, and that moment has to be from scratch level. But yeah, it's a new beginning that I can see. इसके नीचे Ace of Cups. Wow, just wow, so beautiful, so elegant. It's just wow. Okay, okay. Let's see your current general energy. Sorry. Okay, your current feelings, your intention and your thoughts. आपका, जब मैं शफल कर रहा हूँ, शफलिंग पे फोकस कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। अभी आपका एनर्जी चेक कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज योर current feelings, current thoughts. We got the cards. Oh my god. And intention. Current feelings, current thoughts and intention. Yes. Okay. So see, I think मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ एनर्जी, I think you are in a very negative state of mind currently. Okay, 8 of swords, the justice card, 6 of wands and 7 of wands. आप बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन में है, या नेगेटिव मेंटालिटी में है, नॉट सिचुएशन। मे बी मेरे मुंह से अगर सिचुएशन निकला है तो सिचुएशन भी हो सकता है, बट नेगेटिव मेंटालिटी के अंदर अभी आप है, दैट अभी कुछ हो नहीं सकता इस रिलेशनशिप के अंदर। क्या होता है, व्हेन यू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, दैट टाइम यूनिवर्स आपकी जिंदगी में खुशियां लाते हैं। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, सडनली बहुत सारी चीज होता है। ओके, सो अभी आपका क्या है, यू आर unable to see the clear picture, you are unable to like think properly, you are in a very like you are feeling कि आप blocked हैं एक तरह से, आप प्रॉपर तरीके से you are unable to move. okay, क्या आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, you are not clear about that also. एंड नेगेटिव ख्याल, बार बार आपके मन के अंदर नेगेटिव ख्याल आ रहा है, बिकॉज somehow you are feeling blocked. ओके, सो दीज आर ऑल नेगेटिव ट्रेट्स, दैट नेगेटिविटी जो कि आपके दिमाग में, आपके दिल के अंदर, आपके सराउंडिंग में चल रहा है, और दैट इज मेकिंग यू सैड. ओके, सो योर करेंट फीलिंग्स इज ऑल्सो लाइक दैट. आपका जनरल एनर्जी में भी सेम चीज़ मैंने देखा कि यू आर फीलिंग कि अभी तो कोई होप नहीं है, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया है, इस तरह का एक एनर्जी आपके अंदर है. बट व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि आपके पार्टनर के एनर्जी में मुझे रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है, दिख रहा है, ब्रांड न्यू चीज़ें होते हुए दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक, हम वो चेक करेंगे. बट अभी तक का जो मैं उनका जनरल एनर्जी चेक किया, करंट फीलिंग्स चेक किया, थॉट्स चेक किया, इंटेंशन चेक किया, they are all set to approach you, they are all set for a reconciliation, they are all set for a communication. So I don't know what is going to happen, but here आपका जो thought है, you are feeling like कि आपके साथ एक justice होना चाहिए, आपके साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ही दुख सहा है, बहुत ही दर्द सहा है. ओके, यू आर फीलिंग लाइक ये यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आए, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेके आए और आपके साथ न्याय करे, आपको जस्टिस प्रोवाइड करे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू दिस इज़ व्हाट यू वांट एंड दिस इज़ व्हाट योर थॉट इज़. आपका इंटेंशन इज़ लाइक कि यू वांट टू गेट मैरिड, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर, आप रिलेशनशिप के अंदर विक्ट्री चाहते हैं. आप चाहते हैं कि ये जो इंसान है ये एक तरह से आप ही पे फोकस करे, आप ही को अपने आंखों का तारा बना के रखे.
तो दिस इज व्हाट योर इंटेंशन इज। आप चाहते हो कि ये इंसान घोड़ी में चढ़ के आपकी तरफ आए। ऑलरेडी वो चढ़ चुके हैं, जो कि मैंने देखा। सो या इन सम सिचुएशंस गुस्सा आपको आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हो बीच बीच में। खुद के लिए आप कभी कभी स्टैंड लेंगे, चिल्ला मिलने भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फेज। ये ठीक हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, इट विल बी फाइन। जस्ट हील। आप हील कर रहे हो तो हीलिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए अभी। दिस इज नॉट अ गाइडेंस, बट मेरे मुंह से निकल रहा है तो इट्स अ गाइडेंस। ओके, लेट्स सी व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक फर्स्ट। आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है, पहले वो चेक करके देखते हैं। व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक। We got the card. Okay, so 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, 7 of Pentacles and 9 of Cups। बहुत सारे Pentacles एनर्जी है। आई थिंक आपके तरफ से एक्शन वाइज मुझे उतना कुछ दिख नहीं रहा है। मोस्टली यू वांट स्टेबिलिटी इन द सिचुएशन, यू वांट बैलेंस इन द सिचुएशन। व्हाट यू आर फीलिंग एक्शन वाइज अगर मैं बोलूं तो यू आर लाइक कि मैंने जो करना था एक्शन वाइज, जो भी मुझे करना था ऑलरेडी मैंने किया हुआ है इन द पास्ट, बट मुझे उस चीज का कोई वैल्यू नहीं मिला, मुझे उस चीज का कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, मुझे उस चीज में मुझे ग्रांटेड ले लिया गया था। पास में मैंने जो भी मेरे से पॉसिबल हो सकता था मैंने वो सब किया। मैं रेडी था या मैं रेडी थी टू गिव दिस पर्सन फैमिली लाइक वाइफ, टू गिव दिस पर्सन स्टेबिलिटी, और मैंने सब कुछ वो किया। जो भी इन्वेस्ट मैं कर सकता था या कर सकती थी सिचुएशन के अंदर, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, सो एक्शन वाइज देयर इज नथिंग टू डू मोर। सो आई वुड लाइक टू वेट कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है इस रिलेशनशिप के अंदर वो कब ग्रो करेगा। ओके, भले ही सब कुछ खत्म हो गया है, बट वो कब उस चीज के अंदर ग्रोथ आएगा, कब कुछ डेवलपमेंट होगा, कब कुछ होगा, कुछ एक्शन होगा इस इंसान की तरफ से, आपको कब अप्रोच करेंगे या कब बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप के अंदर, इस चीज का आप वेट करेंगे। सो एक्शन वाइज यू विल बी वेटिंग, यू विल बी हीलिंग, एंड साइमल्टेनियसली आपके दिल के अंदर ये ख्वाब रहेगा कि फैमिली हो, स्टेबिलिटी आए चीजों के अंदर, बट आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे। ओके, ऑल्सो यू विल फील कि जब ये चीज होगा, जब स्टेबिलिटी आएगा, जब ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे या सब कुछ सही हो जाएगा, फैमिली बनेगा या बैलेंस आएगा सिचुएशन के अंदर, जब आपको ग्रांटेड ना लेके आप पे वैल्यू देंगे, ये इंसान आपको वैल्यूएबल समझेंगे, दैट टाइम इट विल बी योर विश फुलफिलमेंट। ओके, सो टिल दैट टाइम यू विल वेट, यू विल जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट योर एक्शन विल बी। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर इस सिचुएशन में क्या एक्शन ले सकते हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम हो सकता है। लेट्स सी, अभी तक तो रिकॉन्सिलिएशन चल रहा था। लेट्स सी कि क्या एक्शन या आउटकम हो सकता है, सच में ऐसा कुछ होगा या कम्युनिकेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन उनके एनर्जी में था, वही देखना है मुझे। लेट्स सी व्हाट एक्शन this person is going to take towards you. Okay. Wow. Oh. Okay. Okay, so the Sun card, the Six of Swords, the Moon card,
and bottom of the deck is Ace of Wands. They do want to have a reconciliation. They badly want a reconciliation. They badly want all the happiest joyous moment जो भी वो चाहते हैं उनके लाइफ के अंदर आपके साथ, और आप जो मोमेंट उनको दे सकते हैं, आप जो हैप्पीनेस उनको दे सकते हैं, वैसा हैप्पीनेस उनको कोई नहीं दे सकता. इसके बारे में उनको बहुत अच्छी तरह से पता है. बट द पॉइंट इज they are very scared. They are very scared to take some action towards you, though they will try to move towards calmer water. आपको पहली बात तो आपको वो भूले नहीं है. ओके, आप उनके जिंदगी के एक वाइटल पार्ट है, ये एकदम सच बात है. बट दे आर वेरी स्केर्ड. ओके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है ना, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सब कुछ छुप गया है, सब कुछ हिडन है, सब एक मिस्ट्री क्रिएट हुआ है. ओके, एंड दिस पर्सन इज वेरी मच फीलिंग कि मैं खराब हूँ, मैं अनलकी हूँ लव के मामले में. दे आर सेल्फ ब्लेमिंग देमसेल्फ. ओके, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट, मैं यही बोलूंगा, स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, कम्युनिकेशन, हाई हेलो काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज इसके नीचे भी एस ऑफ कप्स दिख रहा है. देयर इज अ चांस के रिकॉन्सिलिएशन हो. अगर रिकॉन्सिलिएशन नहीं भी होता है, देयर विल बी अ चांस कि इस इंसान का जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होगा. ओके, एटलीस्ट उनके दिमाग के अंदर ये ख्याल आएगा, उनके दिमाग में उनके फीलिंग्स, उनके दिल के अंदर ये फीलिंग्स आएगा कि मुझे एक पैशनेट बिगिनिंग, एक पैशनेट शुरुआत, एक तरह का फ्रेंडशिप लेवल से ही सही, ताकि मैं खुश हो पाऊँ. मेरी खुशी मेरे लिए मायने रखता है, और मेरी खुशी मुझे तभी मिलेगा जब मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगा. ओके, तो वो अपने खुशी के लिए शायद आपसे कम्युनिकेट करें. ओके, ज़्यादातर रेयर चांसेस है, क्योंकि ये सब कुछ उनके ख्याल में चलेगा, थॉट्स में चलेगा, इंटेंशन दिमाग में ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है. इमीडिएट एक्शन बहुत ही बड़े पैमाने पे अगर मुझसे आप पूछे कि क्या इमीडिएटली कुछ होगा या इमीडिएटली कोई एक्शन वो लेंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं. बट छोटा मोटा कुछ टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उनको रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा, इतना फॉर श्योर. ओके, मिस्ट्री थोड़ा बहुत जाते हुए मुझे दिख रहा है. जो भी चीज़ें हिडन था, जो भी सीक्रेट्स हिडन था, वो क्लियर होते हुए मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है. ओके, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम. ओके, यू कैन एक्सपेक्ट जब फुल मून होगा, यू कैन एक्सपेक्ट फुल मून के बाद चीज़ों में कुछ चेंजेस आ सकता है. ओके, वेरी सून, आई थिंक नेक्स्ट वीक फुल मून आ रहा है, पूर्णिमा जिसको हम लोग बोलते हैं. उसके बाद कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन सम सिचुएशंस आफ्टर संक्रांति. जो संक्रांति होता है ना हम लोगों के हिंदूज में, संक्रांति के बाद, मुझे नहीं पता इस संक्रांति को बाकी रिलीजन में किस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, प्लीज़ कमेंट्स में बोल दीजिए ताकि जो फेलो फॉलोअर्स है वो भी समझ पाए. बट इन सब चीज़ों के बाद देयर इज़ अ चांस कि कुछ हो, इस इंसान का माइंड चेंज हो, या फिर वो कुछ एक्शन ले, एटलीस्ट आपको हाई हेलो तो बोले. बट दे विल गो थ्रू दिस बिग रियलाइजेशन कि मुझे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहिए. आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ. ओके, दे आर वेरी स्केर्ड, वेरी डरे हुए हैं. बहुत दिनों का आई थिंक दूरी है या फिर डिस्टेंस है, इस वजह से शायद वो स्केर्ड है आपसे कांटेक्ट करने के लिए. ओके, लेट्स सी आपका या तो इस इंसान का साइन क्या हो सकता है. ये साइन आपका भी हो सकता है, ये साइन इस इंसान का भी हो सकता है. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. अगर साइंस नहीं आया, कॉमन नहीं है, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है. ओके, हम साइंस एंड अल्फाबेट्स दोनों ही बोलेंगे बिकॉज इट्स अ जनरल लव सिचुएशन. लव सिचुएशन बोले तो सभी के लिए ये एप्लीकेबल होता है, सिंगल मिंगल्स. ये लाइन मैंने
शुरू में नहीं बोला था, अभी बोल देता हूँ। इट इज़ फॉर एवरीवन, जो कि सिंगल है, जो कि मिंगल है, जो कि मैरिड है, अनमैरिड है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, वन साइडेड, जो भी है। अगर आपके सिचुएशन में लव है तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। लेट्स सी द साइंस। ओके, okay, so fire signs Aries, Leo, Sagittarius, water signs Cancer, Pisces, Scorpio, and air signs Gemini, Libra, Aquarius. Okay, एक बार फिर से बोल देता हूँ। fire signs Aries, Leo, Sagittarius, water signs Cancer, Pisces, Scorpio, and air signs Gemini, Libra, Aquarius. Okay, अब alphabets. लेट्स सी द अल्फाबेट्स। ये भी अगेन आई रिपीट दैट अगर अल्फाबेट्स भी मैच नहीं करता, बट रीडिंग, मेनली रीडिंग अगर आपके साथ मैच किया है तो आप ही का रीडिंग है। अल्फाबेट्स हम पॉपुलर डिमांड पे चेक कर रहे हैं। हो सकता है ये अल्फाबेट्स में ये एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रेजोनेट करे और बाकी में थोड़ा कम, बट कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है पूरा ही रेजोनेट कर सकता है। वी गॉट द ऑल कार्ड्स। ओके ओके, ओके, सो अल्फाबेट्स मैं बोलता हूं एक एक करके। ए, टी, एम, एस, डब्ल्यू, के। ओके, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। ए, टी, एम, एस, डब्ल्यू एंड के। ओके, ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। हाँ, ओ से ओम नाम। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स और स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए। What is the guidance for you guys? Let's see. गाइडेंस मैंने एक गाइडेंस तो आपको ऑलरेडी दे दिया है। मे भी हो सकता है आपका एनर्जी थोड़ा लो है, आपका वाइब्रेशन थोड़ा लो है, आप थोड़ा सा सैड है, थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, नेगेटिव ख्याल आपके मन के अंदर आ रहा है, बट ये इट्स अ फेज, ये गुजर जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लुक एट मी, मैं भी कितना आज मेरा भी मूड ऑफ है। इट हैपन्स, मैं भी एक इंसान ही हूँ। ओके, सो इट हैपन्स एंड ये ठीक हो जाएगा। कल ही शायद मैं ठीक हो जाऊँ, तो इट्स ओके। आई लाइक टू एम्ब्रेस एवरीथिंग, ऑल द इमोशंस, because it's a part of your life. You can't change anything. We got the card. Keep moving on, huh? Keep moving on. और भी कार्ड्स देख देते हैं। या there is a chance of a new beginning. मैंने क्या बोला? reconciliation. There is a chance of reconciliation. If you are waiting, अगर desperately आप wait कर रहे हो, बहुत दिन से अगर आप wait कर रहे हैं that your ships to arrive, here it is, there is a chance कि एक नया चैप्टर, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकता है। अब ये पुराने इंसान के साथ होगा या नए इंसान के साथ होगा, यूनिवर्स ने ये चीज़ मिस्ट्री में रख दिया, बट देर इज अ चांस। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स बोल देता हूँ मैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इफ़ यू आर फीलिंग के सब कुछ खत्म हो गया है, जो कि ऑलरेडी आपका एनर्जी था, जनरल एनर्जी, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट, दैट इज़ फाइन, बट कीप मूविंग ऑन, रुकिए मत। ओके, पास्ट बैगेजेस लेके ही आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। इमीडिएटली सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट हर कोई स्ट्रांग नहीं होता। ओके, सो इफ़ यू डोंट फील लाइक कि मैं पुराना चीज़ें, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट, आई एम नॉट एबल, मैं भूल नहीं सकता, सो यू डोंट नीड टू, इट्स ओके, इट्स ओके टू हैव दोज बर्डन। प्लीज़ आप धीरे धीरे करके मूव कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे जाके हो सकता है एक बहुत ही खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए वेट कर रहा है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, हो सकता है लव सिचुएशन में कोई अपॉर्चुनिटी। मुझे जितना लग रहा है कि लव सिचुएशन में ही शायद एक अपॉर्चुनिटी आने का चांसेस है। देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट देयर इज अ चांस ऑफ रिकॉन्सिलिएशन मे बी इन द लव सिचुएशन जो ख़त्म हो गया था। बट अगर वैसा नहीं भी होता है, अगर कोई नया इंसान भी आपके लाइफ में आता है, तो एक्सेप्ट दैट बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करो। ओके, सो जो भी अच्छा एनर्जी आएगा, रिसीव दैट एनर्जी। प्लीज डोंट बी सैड एंड अपसेट, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड जस्ट बी पॉजिटिव। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स पे मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और आगे लेके जाइए। हम लोग आगे भी इस तरह का लव रीडिंग्स करेंगे और अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पे भी टैरोट रीडिंग्स मैं करूँगा। सो मेरे साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।